पोषण तत्व प्रदान करता है। और जो भी कुछ आप अपने शरीर में खाने के रूप में देते हैं, ठीक है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है, वो सब आपके लिए आहार है। ठीक है। उसका महत्व लिखा था, क्यों आहार का महत्व क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, जीवन शैली में रोगों की रोकथाम, ये आपके लिए आहार था। अब पोषण क्यों जरूरी है और पोषण क्या है वो समझते हैं थोड़ा। ये पोषण की व्याख्या और नीचे परिभाषा है। पोषण वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर भोजन को ग्रहण कर उसे पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग में लाता है। पोषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का उपयोग वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए होता है। अगर सामान्य शब्दों में समझे तो जिन दिन के दौरान आप जितना भी आहार लेते हैं, वो आहार शरीर में जाने के बाद उसकी प्रक्रिया होती है। आपके शरीर उसको पचाने का प्रयास करता है, उसमें से जो भी पोषण तत्व है उसको अपने शरीर में ग्रहण करने का प्रयास करता है। वो जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस के द्वारा आपके शरीर में जो भी कुछ न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषक तत्व है, आपके शरीर में अंदर आते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बेसिकली न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि वही पोषक तत्व से आपका शरीर वृद्ध मतलब वृद्धि मतलब आगे बढ़ने वाला है, उसी से आपका शरीर बचने वाला है। और क्योंकि वही आपके शरीर के लिए एक रोग प्रतिरोधक शक्ति के रूप में काम करेगा, और वही आपके लिए शरीर के लिए एक नए आने वाले कल के लिए एक आपका शरीर का विकास का रास्ता भी खोलेगा। तो हर एक फूड है उसमें से जो भी कुछ पोषक तत्व है वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप गुजराती दिमाग भी लगाए तो कि भाई जो भी कुछ मिल रहा है, हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें से हमारे शरीर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो वो खाना आपके लिए शरीर के लिए ठीक नहीं है। जैसा अगर हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के बारे में समझे, ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ब्रेन, वो हमारी शरीर की 20% एनर्जी, 20% एनर्जी को कंज्यूम करता है, और उसको उतना लेवल के ऊपर ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? फूड से ही तो मिलेगी, ठीक है। तो आप जितना अच्छा खाना खाओगे, जितना बेहतरीन खाना खाओगे, जितनी ज्यादा शरीर को ऊर्जा रहेगी, उस ऊर्जा का उपयोग आपके दिमाग को चलने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि बिना पेट आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बिना भोजन आप पढ़ाई नहीं कर सकते। खाना खाया होगा तभी तो दिमाग चलेगा, ठीक है। क्योंकि वरना दिमाग चलेगा नहीं तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस या तो आपकी पढ़ाई है वो नहीं हो पाएगी। तो इन सभी चीजों में आपके शरीर को महत्व का जो रोल है, ठीक है, वृद्धि विकास के लिए, ठीक है, वो पोषण है। शरीर का एक एक अंग है, ठीक है, वो पोषण के बदौलत ही चल रहा है। और उसका रस है वो शरीर में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम देखी थी, तो उसमें जो ब्लड है, ठीक है, वो आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। और ब्लड के द्वारा ही आपके शरीर में हर एक सेल लेवल के ऊपर न्यूट्रिशन है वो पहुंचता है। अब्जॉर्प्शन आपका होता है पेट में, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में और लार्ज और स्मॉल में, ठीक है। वहां से जहां पे शरीर को जरूरी है, ठीक है, उस लेवल के ऊपर वहां से जो मिनरल है, जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो विटामिन की जरूरत है वो ऑब्जॉर्प्शन होके वहां पे पहुंचता है।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पोषण युक्त आहार लें और ऐसा आहार लें जो हमारे शरीर को अच्छा बनाए। स्वात्माराम जी की अगर हठयोग प्रदीपिका पढ़ेंगे तो हठयोग प्रदीपिका के पहले चैप्टर में ही श्लोक नंबर 58 से शुरू करते हुए 63 64 तक स्वामी जी मिताहार की चर्चा करते हैं, और वहां पे स्वामी जी चर्चा करते हैं कि कैसा खाना आपको चाहना है, कैसा खाना आपको नहीं खाना है। ठीक है। और कौन सी चीजें खानी है, कौन सी सब्जी खानी है, कौन सी सब्जी नहीं खानी है, उसकी भी वहां पे डिटेल में चर्चा करते हैं स्वामी जी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई योगी जन के लिए क्या खाना जरूरी है और क्या खाना उनको अवॉइड करना है। ठीक है। कौन सी चीज से आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण मिलेगा, और कौन सी चीज से आपके शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। या तो जो पोषण नहीं मिलता मतलब कि अलग प्रकार का पोषण मिलता है जो कि योगी के शरीर के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर सिर्फ एग्जाम्पल से हम लोग समझे, ठीक है, तो हमारे शरीर को सभी प्रकार के रसों की जरूरत है। ठीक है। खट्टा हो, तीखा हो, कड़वा हो, ठीक है, सभी प्रकार के रसों की जरूरत है। अब जब हम लोग योगी पे योगी जन है, अगर योग अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कड़वा या तीखा खाने की जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना है। ओवर ईटिंग, ठीक है, स्वात्मानंद जी तक कहते हैं कि बिल्कुल आपको तीखा और कड़वा खाना ही नहीं है। ठीक है। बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन तो भी शरीर के प्रकृति के रूप के लिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेना चाहिए, जो आपके शरीर को अच्छे से मैनेज कर पाए उस लेवल के ऊपर। ठीक है। अभी तो आपके पास 21st सेंचुरी की इतनी सारी वेराइटीज है, इतने सारे ऑप्शंस है, इतनी सारी आपके पास माहिती है, इतने सारे डिशेस अवेलेबल है कि आप एक ही चीज को उसको फोम करके कुछ नया उसमें फ्यूजन ला के आप उसको एडोप्ट कर सकते हो, उसको ग्रहण कर सकते हो। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है। तो आपके शरीर को किस प्रकार के पोषण की जरूरत है, उस प्रकार के पोषण को आपको ग्रहण करना चाहिए। अब उसके लिए पोषण पता होना चाहिए, पोषण कैसे लेना है। ठीक है। क्या पोषण की शरीर में जरूरत है, वो पता होगा, तभी तो उसको आप ले पाएंगे। अगर आपके शरीर को विटामिन की जरूरत है और आप अब उसको मिनरल दे रहे हैं, अगर मिनरल की जरूरत है और आप उसको सिर्फ विटामिन दे रहे हैं, तो भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो हर एक लेवल के ऊपर हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पोषण क्या है। ठीक है। हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो पोषण का महत्व, ठीक है, क्यों पोषण हमारे शरीर में जरूरी है। तो पहला तो है भोजन का सही उपयोग। जो भोजन हम करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमें पोषण मिले। अगर पोषण मिलता ही नहीं है तो उस भोजन का ग्रहण करने का क्या अर्थ रहेगा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। वैसे तो आप पेड़ पौधे पत्ते पौधे सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है। दांत तो दिए हुए हैं, चबाना शुरू कर दो, अपने आप पेट में चला जाएगा। ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उससे आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने 10 पत्ते खा लिए, 10 पत्तों से, लेकिन शरीर में न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिलेगा तो क्या क्या फायदा उसके खाने का। तो हमें वो खाना खाना है, ठीक है, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करे। तो भोजन का सही उपयोग भी होना चाहिए। दूसरी का है कोशिकाओं का निर्माण एवं मरम्मत। ठीक है। शरीर को हमें जो कोशिकाएं बनी है, ठीक है, या उसका निर्माण करना है। ठीक है। तो उसको नई बनाना है, रिपेयर का प्रोसेस करना है। ठीक है। उसकी और साथ साथ उसको मैनेज करना है। ये सब प्रोसेस में आपके शरीर को जो प्रोटीन है, जो विटामिन है, वो आपके शरीर को मदद करता है। और वो प्रोटीन विटामिन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली फूड में से ही मिलेगा। ठीक है। आप जो दिन के दौरान फूड लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, ठीक है, उसमें से आपके शरीर को थोड़ा सा फाइबर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है। विटामिन मिलते हैं, कम लेवल के ऊपर मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। ठीक है। मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपके शरीर में एक
फॉर्मेशन बनाती है और उस फॉर्मेशन से आपका शरीर है वो चलता है। तीसरा है संतुलित शारीरिक क्रिया, ठीक है। जो आपके शरीर को जरूरी है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट को अगर आप समझे, ठीक है, कि शरीर की चयापचय की क्रिया है, हार्मोन है, एंजाइम है, ठीक है, वो प्रक्रिया आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर सामान्य अगर समझे तो 35, 38, 40, ठीक है, उस समय में जनरली लोगों का मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोगों में देखा होगा, आप अपना जो लोग 35, 40 से पार हो गए हैं, ठीक है, उनको भी पता चलेगा अपने शरीर में भी, या तो जो लोग पहुंच रहे हैं 35, 40 में उनको भी पता चलेगा, ठीक है, कि मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो रहा है। यानी कि आपके शरीर की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, चयापचय की क्रिया भी कम हो, उसमें भी थोड़ा फर्क आ रहा है, डाइजेशन में भी फर्क आ रहा है, ये सब क्रियाओं में फर्क आना शुरू हो जाएगा। पर जनरली ऐसा होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो लोगों का वजन बढ़ता है। तो आप अगर जनरल ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 40 के बाद जनरली लोगों का वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि 20, 25 साल से तो एक प्रकार के खुराक ले रहे थे, एक लिमिट में खुराक ले रहे थे। अब सडनली 2, 3 साल, 5 साल के अंदर अंदर शरीर में बदलाव आना शुरू हो गया, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग उतना ही खुराक लेते हैं। मानसिक रूप से लगता है अरे मैं तो अभी भी जवान हूँ, मैं तो अभी भी 5 समोसा खा सकता हूँ, 3 पकौड़े, 3 वड़ा पाव खा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका शरीर अब धीरे धीरे उसमें स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो हमें उसमें चेंज लाना है, लेकिन नहीं लाते हैं तो क्या होता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर भी रिसर्च किया जा सकता है कि क्यों मेटाबॉलिक रेट के लेवल के ऊपर भी चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिक रेट की इफेक्ट, तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मिलेंगे और शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने से, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक समझना है, ठीक है, कि आपके शरीर को संतुलित आहार मिलता रहे, जो जरूरी है उस प्रकार से आपके शरीर को आहार मिलता रहे। उसके बाद है कुपोषण से बचाव, ठीक है, सही पोषण, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों से बचना है। यानी कि एक तो कुपोषण का शिकार नहीं होना है, ठीक है। कुपोषण का शिकार यानी कि बेसिकली है जहाँ पे हमारे शरीर को हम बहुत कम लेवल के ऊपर हम लोग फूड देते हैं, या तो जो फूड देते हैं वो ऐसा फूड देते हैं जो कि जिसमें विटामिन मिनरल की कमी होती है, ठीक है, प्रोटीन की कमी होती है और समस्याएं बनती है। हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा है, ठीक है, मैराथन दौड़ते हैं, या तो फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे वो लोग कंटिन्यू 6, 7 घंटा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में, तो उनको कम से कम उनके शरीर का पर वजन पर केजी वजन है उसके केजी के हिसाब से 1.8 ग्राम या 2 ग्राम जितना प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अगर किसी का 50 किलो वजन है, ठीक है, और वो स्पोर्ट्स में खेलता है, ठीक है, या खेलती है, तो उसको हर रोज कम से कम 100 ग्राम जितना प्रोटीन जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आपका शरीर है, ठीक है, वो धीरे धीरे अल्प पोषण में, अंडर न्यूट्रिशन में शिफ्ट होता जाएगा। और उस वजह से क्या होगा कि आपके शरीर को जितनी ऊर्जा बननी चाहिए और जितनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए उतनी ऊर्जा बनेगी नहीं, तो आप उस लेवल के ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जो स्टेज के ऊपर आपको करना है वहां पे। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, स्पेशली गुजरात की ओर, ठीक है, और इंडिया में ये आपको दिखेगा, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का। क्यों? क्योंकि बचपन में ही हमें न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में समझाया नहीं जाता है, और उससे क्या होता है, ना पेरेंट को पता होता है ना बच्चों को पता होता है, ठीक है।
अब बच्चे को भूख लगी है रात को, और रात को उसको वेफर खिला दिया। तब सोचिए, वेफर में से ना प्रोटीन मिलेगा, ना कोई विटामिन मिलेगा, ना मिनरल मिलेगा, तो क्या होगा? बच्चे को जो ग्रोथ उसकी करनी है, उसके लिए जो चीज चाहिए, उसके लिए जो जो फूड चाहिए, वो आप बच्चे को नहीं दे रहे हो, तो बच्चा वीक ही रहेगा। ठीक है? या तो बच्चा खाता नहीं है, या माँ बाप की सुनता नहीं है। उस लड़के भी ऐसी समस्याएं होती है। ठीक है? और धीरे धीरे एक बार थोड़े बच्चे बड़े हो गए, तो फिर क्या होगा? ये सब चीजों की आदत लग गई है, तो फिर ये आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अल्प पोषण और कुपोषण, ठीक है, दोनों ही हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? ओवर न्यूट्रिशन जा रहा है तो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंग के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है? ओवर न्यूट्रिशन डालेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन आपके शरीर में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है? आप जो भी प्रोटीन देंगे वो प्रोटीन आएगा, ठीक है, अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फैट है, ठीक है, वो आपके शरीर में स्टोर होता है। ठीक है? प्रोटीन है वो आपके शरीर में स्टोर नहीं होगा डायरेक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है? उसका कोई आपका फैक्ट्री नहीं बनेगा, या उसका स्टोर हाउस नहीं बनेगा। जितना शरीर में ऑब्जॉर्व होता है वो कर लेगा, बाकी बाहर निकाल देगा। अब हम लोग को लगता है कि चलो भाई, मुझे दिन के दौरान 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, ठीक है, या 100 ग्राम प्रोटीन खाना है। एक ही बार में हम लोगों ने इतना प्रोटीन खा लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो क्या हो गया, एक बार में अपना खाना खाना खा लिया, ठीक है, तो प्रोटीन दे दिया, लेकिन उसमें से जितना शरीर ऑब्जॉर्व कर पाएगा, ठीक है, जितना उसको मैनेज कर पाएगा, उतना ही वो रखेगा, बाकी सब बाहर निकाल देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा फूड, तीनों को, जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, तीनों समय का खाना हो, उसमें प्रॉपर वे में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन की वैल्यू प्रॉपर तरीके से सेट हो। ठीक है? तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो में ही हो या एक में ही हो। ठीक है? या हमने ऊपर से वो ड्रिंक बना के, जूस बना के पी लिया। ठीक है? आजकल आप देखोगे, जिम में जाओगे तो लोग डब्बा लेके खड़े होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं। वो क्या है कि आपके शरीर को फूड, यानी कि खुराक से आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, यानी कि जो प्रोटीन की जरूरत है, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप अलग से एक मिल्क शेक बनाते हो, जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर डाल के वो आप कंज्यूम करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दीर्घायु एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन, जो हमारा शरीर है, ठीक है, उसको जीवन भर चलाना है, उसको जीवन भर अच्छे से मैनेज करना है। और उस मैनेजमेंट के लिए हमें जरूरी है कि हमारा शरीर है वो पूरी तरह से बचपन से जब बड़े हो रहे हैं, तब प्रॉपर तरीके से विकास हो। उस शरीर में जरूरी जो भी न्यूट्रिशन और प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन है, मिनरल्स है, उसका सही तरीके से पोषण हो, और उस पोषण से हमारा शरीर धीरे धीरे सही विकास की ओर आगे बढ़े। और जब समय आता है, ठीक है, एज धीरे धीरे बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, और उस समय पे जब हमारा शरीर है, ठीक है, उस एक सिस्टम पैटर्न सेट की है, उस सिस्टम पैटर्न सेट को मैनेज कर सके आइडियल लेवल के ऊपर, और सही तरीके से आप अपना लंबा जीवन भी जी पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो खुराक है, ठीक है, आपका जो फूड है, ठीक है, वो ऐसा हो जिससे आपके शरीर को प्रॉपर एक सिस्टम वाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीजें आपके खुराक में होनी चाहिए। अगर इसके बिना का आपने खुराक दे दिया तो उसका अर्थ रहेगा नहीं। तो ये हुआ पोषण का महत्व। ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताइए।
किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेरी इसके बारे में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंशियंट एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। अभी हम लोग सेक्शन 1 में ही है, ठीक है। तो परंपरागत रूप से पुराने समय में और आज के समय में जो न्यूट्रिशन है और जो खुराक है, ठीक है, डाइट और न्यूट्रिशन, उन दोनों का महत्व, ठीक है। आजकल के अगर समय में आप देखें, ठीक है, तो समय સર इतना एडवांस हो गया। जी मैम। સર આમાં પીપીટી છે? આમાં પીપીટી નથી, ઠીક છે, હું નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધીમાં પીપીટી બનાવી લઈશ આની, ઠીક છે। ઓકે સર. અત્યારે આપણે બેઝિક ડિસ્કસ કરશું, ત્યારબાદ પોઈન્ટ વાઇઝ જે લખવાનું છે એ બધું આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરશું। અત્યારે બેઝિક અને ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે થોડું ડિસ્કસ કરીએ। સર, જી તમે પહેલા જે ચલાવ્યું એ સેક્શન 4 નું હતું ને, આહારનું, યોગિક આહાર ડાયટ? સેક્શન 1 યોગિક આહાર વિશે ક્યાં ચર્ચા કરી છે આપણે? યોગિક આહારની કઈ ચર્ચા જ નથી આવતી આ વખતે। આપણે ખાલી આહાર અને પોષણ શું છે એ સમજ્યું। ઓકે સર, હા, મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ ડાયટ, ન્યુટ્રિશન એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, હજી તો બેઝિક આપણે સિલેબસ સ્ટાર્ટ કર્યો છે। તો એન્શન્ટમાં જશો તો જો તમે કદાચ ચેક, આપણને જો તમે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં તમે આયુર્વેદ વિશે ભણી ગયા, આખો સબ્જેક્ટ ભણ્યા, તો જે આયુર્વેદનો જે કોન્સેપ્ટ છે વાતપિત્ત પ્રકૃતિનો જે છે એ હોય, યા તો પછી સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, એ જે ત્રણેય ગુણની વાત છે, ઠીક છે, એ આપણા બેઝિકલી ટ્રેડિશનલ લેવલ પર, એન્શન્ટ લેવલ પર ન્યુટ્રિશનની વાત કરે છે કે શા માટે આપણા શરીરને સાત્વિક ખોરાકની જરૂર છે, શા માટે ધીરે ધીરે આપણા શરીરને તામસિકમાંથી રાજસિક અને રાજસિકમાંથી સાત્વિક તરફ શિફ્ટ થવાની જરૂર છે। તો જો જે ગુણ આપણને સાત્વિક ખોરાકમાંથી મળે છે, જે ગુણ આપણને રાજસિકમાંથી મળે છે, જે ગુણ આપણને તામસિકમાંથી મળે છે, એ ત્રણેય ગુણમાં ખોરાકમાંથી આપણને આપણા શરીરની જે જરૂરત છે એ પ્રમાણે એમાંથી ઓબ્ઝર્વ કરી લે છે, એ ન્યુટ્રિશન છે એ લઈ લે છે। પણ એ શરીર આપણા માટે કઈ લેવલની સાધના માટે જરૂરી છે એ સમજવાનું છે, રાઈટ? એટલે આયુર્વેદ પ્રમાણે એના જે 3 ગુણ છે, સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક, એ સમજવું જરૂરી છે। એ કઈ રીતે કામ કરે છે અને આપણા શરીરમાં એનાથી કયા પ્રકારનું ન્યુટ્રિશન છે, એ પોષણ છે, એ આપણા શરીરમાં મળશે। दूसरा टॉपिक देखे तो, अगर एंशिएंट में ही देखे तो होगा
जो षड रस है, ठीक है, तो उसका अ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्ष्ण, और एक रह गया, कौन सा रह गया? राइट साइड। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, सूर्य तिक्त और सूर्य का तुर्य, कश्य, ठीक है। हाँ, तो छह रस है जो, वो भी हमारे शरीर को, एक एक रस है वो जरूरी है। कोई भी एक रस नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में इम्बेलेंस होना पक्की बात है, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू अगर सिर्फ खट्टा खाते रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, कंटिन्यू मीठा खाते रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में जो भी जरूरी है उस लेवल के ऊपर हम लोग अ, जो सिस्टम है आयुर्वेद की, ठीक है, उसको फॉलो करके चले, ठीक है। अ, आयुर्वेद के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो आयुर्वेद में तो कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 18वीं सेंचुरी या 17वीं सेंचुरी के आसपास, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक टर्किश या पर्शियन मुस्लिम कंट्री का एक बंदा था, उसने एक किताब लिखी है फूड के ऊपर, ठीक है। तो ये ढूंढते हैं, कहीं लिखा तो होना चाहिए मेरे पास, कहीं। मेरे नहीं मिल रहे शायद मुझे नाम अभी, लेकिन मुझे नाम याद है तब तक। मेरी फैट करके एक बुक है, इरजुमुई इब्राहिम हाकी करके, टर्किश स्कॉलर हुआ करते थे 18वीं सेंचुरी के आसपास। उन्होंने इस 6 टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, ठीक है, उनकी किताब में, कि फूड, यानी कि आपको मिताहार का अभ्यास करना है, ठीक है, मॉडरेट फूड लेना है, लिमिटेड स्लीप रखनी है, ठीक है, और आपको बोलना भी कम है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने वहां पे भी चर्चा की थी। तो इस तरह से हम देखें तो एंशियंट लेवल के ऊपर हम भी, हमें बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भागवत भागवत पुराण में जाएंगे तो भागवत पुराण में भी हमें फूड रिलेटेड बहुत सारी बार रेफरेंसेस अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार की चीजें खानी है, ठीक है। भविष्य में किसी को रिसर्च करना है तो ये भी एक विषय हो सकता है कि भागवत पुराण में दिए गए रसों के, खाद्य रसों के ऊपर चर्चा, ठीक है। बहुत अच्छे से रिसर्च हो सकता है, लंबा टॉपिक है, बहुत लॉन्ग रिसर्च चलेगा, ठीक है। शायद 1 1.5 साल तो उसमें लग ही जाएगा रिसर्च करने में, उतना लंबा टॉपिक है, लेकिन अच्छा विषय कर सकते हैं, करना हो तो किसी को। तो फूड के बारे में एंशियंट लेवल पे हमें बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। सेम चीज अगर आप मनुस्मृति देखेंगे तो मनुस्मृति में भी हमें रेफरेंस मिलेगा, ठीक है।
और इसके अलावा हमारी हठ योग प्रदीपिका है, गृहण संहिता है, हठ रत्नावली है, ठीक है। उसमें भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं खाने के बारे में, मिताहार के बारे में, कि योगी को किस प्रकार का खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में सारी चर्चाएं हमें पाठ्य दीपिका में, हिंदू संहिता में मिलती है। तो वो भी आप एंशंट लेवल के ऊपर जो डाइट एंड न्यूट्रिशन है, वहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पंजाबी है, ठीक है, तो जो सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म में भी खाने के बारे में बहुत सारी जगह पे चर्चा मिलती है, ठीक है। और उसमें भी उनका जो लंगर का जो खाना है, ठीक है, उसके बारे में एक पूरा हमें चैप्टर मिलता है, उनकी एक किताब है उसमें। तो वहां पे भी फूड के बारे में और फूड के बारे में चर्चा, जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, क्यों हमारे शरीर को खाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एंशंट लेवल के ऊपर पौराणिक समय में भी हमें बहुत सारी जगह पे खाने के बारे में भी चर्चा मिलती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तो हमारा आयुर्वेद का है ही, ठीक है। उसको आप देखेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, भाव प्रकाश का या निघंटु को पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल में बहुत सारी चर्चाएं ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार के खाने की जरूरत है, उसमें कौन सी सीजन, कौन सा काल, कौन सा समय चल रहा है, उसके हिसाब से कौन सा खाना आपको खाना खाना है, और उससे किस प्रकार का आपको न्यूट्रिशन शरीर को मिलना चाहिए, उसके बारे में पूर्ण रूप से बहुत डिटेल में वहाँ पे सब चर्चाएं हमें मिलेगी। और अगर मॉडर्न टेक्स्ट में देखें, तो मॉडर्न अगर हम लोग समय में देखें, तो वहां पे भी हमें बहुत सारी चर्चाएं मिलती है। आज के समय में आप देखें तो आयुर्वेद का ही बहुत सारे लोग बेस लेके आजकल अलग अलग प्रकार के डाइट बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की साधनाएं बता रहे हैं, ठीक है, कि अलग अलग प्रकार की आपको बताएंगे कि आपको 16 घंटे रहना है, तो वो आपको इंटरमीडिएट डाइट के नाम पे बोल देंगे। फिर कोई बोलेगा केटो डाइट, फिर कोई बोलेगा और किसी प्रकार का डाइट। तो हजारों प्रकार की डाइट और ये सब चीजें चल रही है, जिसमें आपके शरीर को अ, आपके शरीर को बेसिकली कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले, उसके लिए आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से वो डाइट का प्लान बनाया जाता है और आपको वो गाइड किया जाता है। उसके अलावा अगर मॉडर्न में अभी के समय में आप देखें तो कुछ जो इंडिया में अगर देखें, तो कुछ लोग हैं जो अच्छे न्यूट्रिशन वाले या मॉडर्न डाइटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो ये लेडी है, नाम अच्छा है उनका, रुजुता दिवेकर है, ठीक है। रुजुता जी का बहुत बढ़िया काम है, बहुत बच्चे से वो मॉडर्न डाइटिक्स के ऊपर काम कर रही है। सुनने लायक है उनके लेक्चर, पढ़ने लायक है उनकी किताबें, जरूर पढ़िए। उसके अलावा डॉक्टर बिमल छज्जर करके है अहमदाबाद के साउल हॉस्पिटल के, उन्होंने भी फूड के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, वो भी पढ़ने लायक है। सूरत का एक कपल है डॉक्टर जोगल, उनका भी अच्छा है, वो भी पढ़ने लायक है, उनकी भी किताबें पढ़ने लायक है। उसके अलावा मॉडर्न डायटिक्स में देखें तो जो संजीव कपूर जी है, ठीक है, और रणवीर बार है, ठीक है, ये लोग भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। फूड के गाइडेंस के और नए जो लाइसेंसेस है वो कैसे सेट होने चाहिए, उसके बारे में पॉलिसी लेवल के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी अच्छा है। उसके अलावा एक अभी मॉडर्न डायटिक्स में एक बहुत नाम अभी फेमस हुआ रखा है, ल्यूक कॉन्टिको। ल्यूक कॉन्टिको इज सुपर गुड, बहुत बढ़िया है उनका नॉलेज, और बहुत बेहतरीन तरीके से वो गाइडेंस करते हैं, ठीक है। डाइट अगर बनाने के लिए उनकी भी किताबें और उनके भी लेक्चर ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो भी पढ़ने लायक है, ल्यूक जी को भी बहुत बढ़िया समझाते हैं। आई थिंक गोवा में रहते हैं ल्यूक कॉन्टिको, बेहतरीन उनका सिस्टम है, वो भी फॉलो करने लायक है, ठीक है।
तो मॉडर्न डायटिक्स में भी ये सब चीजें अवेलेबल है ही, ठीक है। साथ साथ मॉडर्न डायटिक्स और न्यूट्रिशन की बात करें तो वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी ज्यादा है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए अलग से वो अपनी सिस्टम पूरी उन्होंने सेट की है। फिर जो डिजीज है उसके लिए थेरापेटिक एस्पेक्ट है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने अपनी एक पूरी इंडस्ट्री अलग से सेटअप की है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में एक डाइटिशियन होगा, ठीक है, जिसने पूरी तरह से फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर उन्होंने मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री ली होगी, ठीक है, या पीएचडी किया होगा। और वो पूरी तरह से फोकस करके यही काम कर रहे होंगे कि हॉस्पिटल लेवल के ऊपर किस तरह लोग हैं, ठीक है, उनको सही खाना दिया जाए। अगर आप मेजर हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे राजकोट में अगर सिनर्जी है, वोकाट है, अहमदाबाद में जाएंगे तो जाइडस है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पेशेंट है उसके लिए उनका एक आइडियल लेवल के ऊपर बना हुआ न्यूट्रिशन वाला खाना होगा, वही दिया जाएगा। और जिस तरह का पेशेंट होगा उस तरह से उनका डाइट बनेगा। तो हर रोज न्यूट्रिशन उनके पास आएगा, मिलेगा, उसके साथ चर्चा होगी, क्या डिजीज में परिवर्तन आया है, उसके हिसाब से उसका न्यूट्रिशन वाला खाना बनेगा। तो पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी मॉडर्न डायटिक्स में बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही है। उसमें बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। और उस चेंजेस से आज बहुत सारी वैरायटी के हमें जो फूड की वैरायटी है वो भी हमें दिख रही है। साथ साथ जो ग्रोथ एंड इवोल्यूशन है ह्यूमन बॉडी का, वो भी आज हमें बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर उसकी वजह से दिख रहा है। अ, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विराट कोहली क्रिकेटर, ठीक है। आप अगर उनका डाइट देखेंगे, वो डाइट शेड्यूल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, उस लेवल के ऊपर उनका डाइट शेड्यूल है। बहुत सिंपल है, लेकिन वो एक ही चीज को स्टिक है, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर फूड रूटीन को मेंटेन करते हैं और उसी को वो हमेशा टाइम टू टाइम फॉलो करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए विराट कोहली की एज अभी 36 38 होगी और वो कितने फिट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से उनका बॉडी है वो मैनेज वो कर रहे हैं, इसलिए। तो ये बेसिक चर्चा हुई एंशियंट लेवल के ऊपर और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में डाइट के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। इसमें किसी को कोई चर्चा कुछ कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। સર અમે આ બધું કઈ લખ્યું નથી તો એનું हाँ, આવતા जी લેક્ચરમાં जी લખ્યું. जी जी जी। मैं बीपीटी बनाऊंगा तब ये टॉपिक का पॉइंट्स में कवर अप कर लूंगा अगली बार। ઓકે. चलिए तो हम लोग प्रेजेंट ले लेते हैं। સર 3 નંબર કુસુમબેન લઈ લેજો એટલે ओके, અત્યારે નહીં, આગળના લેક્ચર. ठीक है, चलिए। रोल नंबर 1, 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, सॉरी 3 नंबर कुसुम बेन का है और हाँ, 4 नंबर मेरा है. ओके, 5, 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, Present, sir. 10, 11, 12, Yes, sir. 13, 14, 15, Yes, sir. 16, 17, Yes, sir. 18, Yes, sir. 19, Present. 20, યસ સર. 21, Present, sir. 22, Yes, sir. 23,
ओके, ठीक है, चलिए। સર હવે આ જ લિંક ઉપર લેક્ચર છે. हाँ हाँ, वही यहीं पे लेक्चर है. એટલે બ્રેક છે કે સર અમે જોઈન્ટ જ રહીએ? ना ज्वाइंट ही रहिए, 5 मिनट का ब्रेक आपका रहेगा, फिर आपका सीधा लेक्चर यहीं पे शुरू होगा. ठीक है, चलिए, हरिओम सभी को. अगले लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू. હરિઓમ સર. હરિઓમ સર.